आदमी औरत के शरीर को घूर रहा था। उसकी आंखों में इच्छा भरी थी। वे 5 दिनों से सुनसान आइलैंड पर फंसे हुए थे। भूख धीरे धीरे उसकी समझ को खत्म कर रही थी। जैसे ही वह झपटने वाला था, एना की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। दूर से एक आइलैंड की हल्की सी झलक दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण देखकर दोनों पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ पड़े। जॉन ने एना को किनारे पर खींच लिया। उनके शरीर एक दूसरे से टकरा गए। एना ने ऐसा दिखाया कि सब कुछ नॉर्मल है। जब वह नॉर्मल हुई तो उसने सीधे जॉन का सामना किया। उसे एक वेटर के अलावा कुछ नहीं कहा, जिसने उसे नाराज किया है। यह सुनकर जॉन गुस्से से भड़क गया और एना पर इल्जाम लगाने लगा। उनकी बहस और तेज होती गई। आखिर में वे अपने अपने रास्ते चले गए। एना को जंगल का कोई अनुभव नहीं था। वह आइलैंड के चारों ओर बिना किसी मकसद के घूमने लगी। उसका पानी और खाना खत्म हो गया था। वह मुश्किल से टिक पा रही थी। इस बीच जॉन को एक खाली केबिन मिला। उसने एक लॉबस्टर भी पकड़ा। हवा में ग्रिल्ड मीट की महक भर गई थी। उसने मछली के लिए 1 लाख देने की पेशकश की। जॉन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यहां पैसे का कोई मतलब नहीं था। उसने उसके गंदे कपड़े उसके मुंह पर फेंक दिए। उसने उसे अपने खाने के लिए काम करने को कहा। एना के पास कोई चारा नहीं था। उसके पास काम शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे जिंदा रहने के लिए सिर झुकाते देखकर जॉन को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। रात में आइलैंड पर ठंड थी। एना दरवाजे तक गई और अंदर आने के लिए कहा। जॉन ने साफ मना कर दिया। वह सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एना समझ गई और उसने अपना सिर नहीं झुकाया। वह एक पतला कोट लपेटकर बाहर खड़ी रही। उसके इस रवैये से जॉन को गुस्सा आ गया। उसने उसके बाल पकड़ लिए। उसने उससे कहा कि अगर वह जिंदा रहना चाहती है तो उसे उसकी बात माननी होगी। ताकत में फर्क देखकर एना गुलाम बन गई। उसे बहुत धीरे काम करने के लिए थप्पड़ मारा गया। उसने अपना गुस्सा दबाया। उसे लगा कि जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। उसे जल्द ही पता चल गया कि जॉन की कोई लिमिट नहीं है। एना को विरोध करने से रोकने के लिए उसने उसे बस उतना ही खाना खिलाया जितना वह जिंदा रह सके। एक दिन जॉन की नजर उस पर बदल गई। एना को खतरा महसूस हुआ और वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन वह बहुत कमजोर थी और जल्दी ही पकड़ी गई। उसका रेप हुआ। एना समुद्र के किनारे अकेली बैठी थी। एक समय तो उसने अपनी जान लेने का सोचा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह जॉन के पास लौट आई। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने उसके पैर चूमने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने पूरी तरह से विरोध करना छोड़ दिया था। जॉन अब उसे परेशान नहीं करता था। वे साथ रहने लगे। वे शिकार करते और छोटे मोटे काम करते। जॉन इस जिंदगी से खुश था, लेकिन एना बदला लेने की अपनी इच्छा नहीं भूली थी। जल्द ही एक जहाज आइलैंड के पास से गुजरा। जॉन ने धीरे से मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन एना ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने कहा कि वह सिर्फ उसके साथ आइलैंड पर रहना चाहती है। जॉन को लगा कि वह पूरी तरह से उस पर निर्भर हो गई है। उसने सिग्नल भेजने के लिए आग जलाई। दोनों को जहाज पर ले जाया गया, लेकिन जैसे ही क्रू ने उन्हें अलग किया, एना ने तुरंत जॉन पर रेप का इल्जाम लगा दिया। ये सुनकर जॉन चुप हो गया। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जबकि अन्ना अपने परिवार के पास लौट गई।